आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ये पढ़ेंगे कि पूर्वी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो वो 4 जिले हैं, आपको हम बता रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1858 ईस्वी तक यूपी की राजधानी आगरा थी। 1858 से 1921 तक यूपी की राजधानी इलाहाबाद और फिर 1921 से अब तक यूपी की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। 1947 से हिंदी को यूपी की प्रमुख राजभाषा की मान्यता दी गई है। बहुत से बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो देखो, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है वो हिंदी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो बच्चे हिंदी पर टिक कर देते हैं। ये गलत है, हिंदी नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। 1919 ईस्वी में उर्दू को द्वितीय भाषा माना गया है। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां तथा तीर धनुष बना है। 2 मछलियां अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक हैं। एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेशनल कैपिटल रीजन होती है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल जिले कितने हैं। तो 7 जिले हैं। नंबर 1 गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ और 7वां जिला है मुजफ्फरनगर, जो अभी हाल ही में जुड़ा है। यूपी की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा तो मध्य प्रदेश के साथ है और यूपी की न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ है। यूपी का कौन सा जिला 3 तरफ से एमपी से घिरा है, उसका क्या नाम है। उसका नाम है ललितपुर। देखो, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक पर्वत हैं और पूरब में गंडक नदी है, पश्चिम में यमुना नदी है। यमुना प्लस विंध्याचल श्रेणी ये आपको मिलेंगी दक्षिण में। बांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बांगर मिट्टी किसे कहते हैं या बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर मिट्टी जो नमीन जलोढ़ मृदा, जैसे नदी के किनारे सैलाब आ गया, ठीक है, तो वो मिट्टी क्या करती है, मलबा लाती है, नई मिट्टी लाती है, जो फिर सैलाब घटता है फिर नदी के किनारे छोड़ देती है। तो उसे नमीन मिट्टी कहेंगे या खादर क्षेत्र कहेंगे या जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। ये बड़ी उपजाऊ होती है। आगे पढ़ेंगे। आगे है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दलदल वाले क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो गोरखपुर में होती है। और मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो मथुरा में होती है। ठीक है, पूर्वा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को यूपी में पूर्वा कहा जाता है। ठीक है, यूपी में सबसे कम वर्षा पश्चिमी गंगा मैदान में। यूपी में सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश
का भारत में चौथा स्थान है। पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्र 20। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। देश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 15 हैं। बस वीडियो में आप बने रहिए, सब कुछ रटवा देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF हम लेके आए हैं आपके लिए। चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। और आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। आलू को अन्य प्रदेश में बेचा जाता है ताज ब्रांड के नाम से। पान की खेती कहाँ होती? तो महोबा में होती। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को चली थी, ठीक है। किसान वही योजना 1992 से चली है। किसान वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 से चली है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो ये चली आपकी है 1998-99 से शुरू हुई है, 1998-99 में। आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ है। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? तो इलाहाबाद में। व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा कितनी एकड़ होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? तो 18 एकड़। भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में चीनी मिल लगा था, ठीक है। यूपी की महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या है? वो गन्ना है। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत कृषक कहा जाता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पंतनगर में। यहाँ पंतनगर में क्या है कि नए नए बीज के अनुसंधान है, यहाँ से नए नए वैरायटी के बीजों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? तो उसका नाम है इटावा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। ध्यान से सुनते रहिए, सिर्फ सब कुछ याद हो जाएगा। इसकी PDF हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे तो उसमें दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम कमेंट बॉक्स में नीचे दे देंगे। यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी? तो यमुना है। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ है? तो कन्नौज से वाराणसी के बीच में है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। कौन बहता है? तो गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। माता टीला बांध ये कौन सी नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध कौन सी नदी पर है? ये भी बेतवा नदी पर है। और परीक्षा बांध ये भी बेतवा नदी पर है। आपको बखीरा झील संत कबीर नगर, ठीक है। फुलहर झील पीलीभीत में और मोती झील कानपुर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का क्रम नलकूप, नहर, कुआं, अन्य। नदियों के तट पर बने शहर तो मथुरा यमुना नदी के किनारे बना है या बसा है। ललितपुर बेतवा नदी के किनारे। कन्नौज गंगा नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। और जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। और लखनऊ भी हमारा कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। ये भी आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। बने रहिए इस वीडियो में। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर। याद रखो, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। गोकुल बैराज परियोजना किसे कहते हैं? तो वो पेयजल परियोजना है। कैसी परियोजना है? तो पेयजल परियोजना है, जिसमें पेयजल मतलब पीने वाला पानी।
रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। यूपी में प्रथम वन नीति 1952 ईस्वी में हुई और यूपी में द्वितीय वन नीति 1998 में हुई। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। यूपी का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। वन्य जीव विहार तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये चंदौली में सबसे पहला वन्य जीव विहार यही है। ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वन्य जीव विहार, सबसे पहला वन्य जीव विहार का नाम बताइए, तो उसका नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये कहाँ पड़ता है, अगर ये भी पूछ दिया जाए तो ये चंदौली में पड़ता है। ठीक है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है, ये ललितपुर में है, ये सबसे छोटा है। ठीक है। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है, मिर्जापुर में। ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ मुजफ्फरनगर, ये जो सबसे बड़ा है। ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में जो सबसे पहला पक्षी विहार। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है और कहाँ है, तो उसका नाम है लाख बहोसी पत्र पक्षी विहार, ये कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार अपने हरदोई में है। ठीक है। सांडी पक्षी विहार कहाँ है, तो हरदोई में। कौन से जिला में, हरदोई जिला में। पार्वती अरोंगा पक्षी विहार गोंडा जिले में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, तो संत कबीर नगर में। सुराहा ताल पक्षी विहार बलिया में लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि लोकनायक पक्षी विहार के नाम से किस विहार को जाना जाता है, किस पक्षी विहार को जाना जाता है, तो आप बताएंगे सुरहाताल पक्षी विहार। ये भी पूछ दिया जाए कहाँ है, तो ये बलिया में है। बैती पक्षी विहार ये कुंडा कुंडा मतलब ये कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। किसे, बेती पक्षी विहार को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ देते हैं एग्जाम में। पटना पक्षी विहार एटा में सबसे छोटा पक्षी विहार है। एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। यूपी में पक्षी विहार 13 हैं। ये संख्या अगर पूछ दी जाए कि यूपी में पक्षी विहारों की संख्या कितनी है, तो 13 है। ठीक है। यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा है, जो बुलंदशहर में पड़ता है। यूपी के 2 रेल जोन के मुख्यालय कहाँ है, एक इलाहाबाद जो उत्तर मध्य रेलवे और दूसरा है गोरखपुर जो पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शाहजहांपुर में है। ठीक है। ये भी हरदोई जिला का पड़ोसी जिला है। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डा चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो आगरा में है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है, वो गाजियाबाद में है। जेवर हवाई अड्डा कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भैया आपके लखनऊ में है। ठीक है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये फिरोजाबाद में है। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ सहरिया ये ललितपुर और भोक्का या ये बिजनौर में, या बोम्मा ये बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू। ये लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछी जाए, ये कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोग बताएंगे थारू जनजाति। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो बनरापत है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो वो लखनऊ में। कब बना, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1989 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हम और वीडियो कैसी लगी है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।